अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, 2 रोज़ पहले एक बहुत ही चौंकाने वाली ख़बर सामने आई कि सरखेज में आए हुए हज़रत शेख अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गुंबद के ऊपर आए हुए कलश पर से चोरी हो गई। दोस्तों, नहायत ही दुखदायक ये ख़बर है, क्योंकि आम चोरियों की ख़बरें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन यह मज़ार जो काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, वहाँ पर इस तरीके से चोरी हुई। दोस्तों, अभी तक चोर का पता नहीं चला है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह मज़ार आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और साथ ही यहाँ पर पिछले 30 साल से एक ही कमेटी के मेंबरान जो है वो अपनी हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी दरगाह में से जब चोरी हुई तो क्या वहाँ पर कोई सीसी कैमरे का इंतज़ाम नहीं था? क्या वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे? या इस तरीके से इतनी ऊंचाई पर गुंबद पर चढ़कर किस तरीके से चोरी की गई? ये कई सवालिया निशान हैं। लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि पिछले 30 साल से जो कमेटी वहाँ पर काम कर रही है, वो कमेटी किस चीज़ का ध्यान दे रही है जो इस तरीके की वारदात सामने आई। मुसलमानों में इस घटना के बाद बहुत ही गुस्सा है और यहाँ तक के कमेटी को हटाने की बात भी हो रही है। आज सरखेज दरगाह पर जाकर वक्फ बोर्ड के मेंबर, खाड़िया के विधायक इमरान खेड़ावाला ने मुलाकात की। आज जिस तरह से मुझे जानकारी मिली तो मैं, मेरे साथी रफ़ीक बाबू कादरी, सजाद सैयद और मेरी टीम के लोग आज हमने रोज़ा की मुलाकात ली। और जिस तरह से हमने विज़िट की, उसके बाद मुझे पता चला कि रात के वक्त यहाँ पर कुछ लोगों ने दरगाह का जो गुंबद है उसके ऊपर चढ़कर जो ताज होता है वो ताज की चोरी की है। बड़ी दुख की बात है ये कि जिस तरह से ये मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसकी देखरेख केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती होती है, लेकिन ये चोरी का बनाव बना है। मैंने स्थानिक पुलिस अधिकारियों से भी बात की कि इसके अंदर तात्कालिक तपास होनी चाहिए। जो कोई भी गुनहगार है जो ये षड्यंत्र के अंदर शामिल है उसको अरेस्ट करके इसकी तपास करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हेरिटेज चीज है जिसकी करोड़ों में कीमत हो सकती है। शायद ये छोटी चीज हमको लगती है, लेकिन इतने बड़ी घटना जब बनती है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर तात्कालिक एक्शन लेने चाहिए। वो तजवीज़ के लिए आज हमने यहाँ विजिट की। विजिट के अंदर हमने विजिट बुक के अंदर भी लिखा है कि यहाँ पर जिस तरह से नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, रात के सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, ये तमाम व्यवस्था मुझे अभी लग रहा है कि कोई भी जात की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। उसके वजह से ये चोर जो चोरी करके गए, तो यहाँ पर जो सीसीटीवी है ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन चोरी करके गया है। तो तात्कालिक कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ भी एक्शन लेने का हो, आपको जो कमेटी के अंदर जो काम करने का है वो काम करके सीसीटीवी, नाइट विजन कैमरे या सिक्योरिटी है वो तमाम व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे ऐसे बनाव ना बने, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट को संभालने की जवाबदारी हमारे तमाम लोगों की है। मैं समझता हूँ कि गुजरात के अंदर इतनी बड़ी जो प्रेमाइसिस है, ये सबसे बड़ी अहमदाबाद को जिन्होंने बसाया, वो रोजे के अंदर इस तरह की चोरी होती है तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हम लोग गफलत के अंदर है। आज भी किसी को कोई चीज की पड़ी नहीं है कि इतनी बड़ी जब ये ऐसी घटना बनती है फिर भी कोई लोगों को इसका गंभीरता से लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सरकार से भी मैं विनती करता हूं, और खास करके गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर भी हूं, एमएलए भी हूं। मुझे जानकारी मिलते ही हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं और मैं इसका रिपोर्ट करूंगा ऊपर, और तात्कालिक इसके अंदर जो कोई भी गुनहगार है वो जो गुने के अंदर शामिल है उसको अरेस्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सब चेंजिंग कराने की जवाबदारी जो कमेटी के जो मेंबर है उनकी होती है, जो यहाँ के लोकल लोग है, लोकल बॉडी है उनकी है। वो लोकल बॉडी यहाँ पर तय करती है कि उसको क्या करना है।
उसकी जवाबदारी मैं नहीं दे सकता कि इसके अंदर नई बॉडी कौन आएगी। नई बॉडी के जो भी इनका इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है, उस इलेक्शन की प्रोसेस के आधार पे ये नई बॉडी बनती है। अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जो इलेक्शन होने वाला है, उसके अंदर जो जिस तरह से पूरे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी के अंदर जो लोग हैं, 9 लोगों को लेने के, उसके लिए उन लोगों ने जिस तरह से फॉर्म निकाले, फॉर्म के बाद फीस नक्की करी है, और नक्की करने के बाद वो लोग इसके अंदर जो कोई भी मेंबर बनना चाहता है तो उसकी जिस तरह से एज फैक्टर भी रखा है उन्होंने, 35 साल से 65 साल तक का कोई भी उम्मीदवार जो उसको जो वहीवट के अंदर आना है तो उसके क्वालिफिकेशन के साथ वो फॉर्म के अंदर भर सकता है। लेकिन ये सब जवाबदारी ऐसा नहीं है कि 9 आदमी की है। मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर तमाम लोग जो आज 70 लाख की बस्ती गुजरात के अंदर मुसलमानों की है, ये तमाम लोगों की जवाबदारी के ऐसी जहां जहां मॉन्यूमेंट है, ऐसी जहां जहां जो दरगाहें, मकबरे हैं, जो कुछ भी खानकाहें हैं, इसकी जवाबदारी तमाम मुस्लिम समाज की है, 8-10 लोगों की नहीं है। हमको सबको ये जवाबदारी निभानी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी, और हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।